अमरीका ने ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने वाले B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहल भेज दिए। तैयारे जजीरे गुआम में अमरीकी नेवल बेस की जानिब जा रहे हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा कहा कि अमरीका ईरान पर हमला करने का सोच रहा है। रियासत मैसूरी से 4 जंगी जहाज हफ्ते की सुबह B-2 स्टेल्थ तैयारे का रुख अमरीका से मगरिब की जानिब है। तैयारों के साथ रिफ्यूलिंग के लिए 4 टैंकर भी थे। B-2 तैयारे बंकर बस्टर बरसाने की सलाहियत रखते हैं। तैयारे 30,000 पाउंड वजनी बम गिरा सकते हैं। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होंगे। एटमी प्रोग्राम के लिए जंग से छीना नहीं जा सकता। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़ेह बता दिया। कहा, ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। इनकी तरफ से इसराइली हमलों का जवाब मज़ीद तबाहकुन होगा। फ्रांसीसी सदर ने राब्ते के दौरान कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को तमाम ज़मानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जनूबी ईरान पर नए हमले कर दिए। शराज शहर को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमले किए गए। हथियारों के डिपो और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया। सयूनी हुकाम का वस्ती ईरान में तैयारों और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान के मगरबी कस्बे में धमाकों की इतलात। इराक की सरहद पर वाक़ ये इलाका तेल की पैदावार के लिए अहमियत का हामिल है। उधर इसराइल का हमास के लिए अहम ईरानी फौजी राब्ता कार को मारने का दावा। इसराइल का इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। इसराइल का एक और ईरानी साइंसदान अहलिया समेत शहीद करने का दावा। पाकिस्तान की इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ईरान और गज़ा में दहशत गर्दी कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर चलना होगा। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को ख़तरा है। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान का गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना किसी सूरत कबूल नहीं। भारत के गैर कानूनी इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ अपना हक इस्तेमाल किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। खित्ते के पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। कहा कि नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमरीका और ईरान के जोहरी मुज़ाकरात सबूताई करने की कोशिश की। इसराइल की जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्तंबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में तुर्क सदर का मुसलमानों से मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक से इख्तलाफात ख़त्म करके एक होने की अपील। कहा, यकीन है फ़तह ईरान का मुकद्दर है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इसराइल की ईरान और गज़ा पर जारियत नाकाबिल कबूल करार दी। हुसैन इब्राहिम ताहा का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान कशीदगी पर बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के अज़्म का यादा। मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ईरान की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत उसके दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत का यादा। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुतालबा किया आलमी बरादरी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करे। गज़ा में जारी जारहियत को फौरी रोकने की ज़रूरत पर भी जोर। बिला तातुल इमदाद के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की साइडलाइन पर होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने मुमकिन जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नाम तजवीज़ किए। आयतुल्लाह ख़ामनेई 36 साल से ईरान के रहबर आला हैं। ख़ामनेई सिर्फ एक मुशीर के ज़रिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई।
इसराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर, कहा ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने पर तैयार है। पुतिन ने कहा कि ईरान और इसराइल को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले का हल तलाश करने के लिए रास्ते मौजूद हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने ईरान पर इसराइली हमले की वजह बता दी। कहा कि हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनाएगी। इसराइली हुकूमत मशरिक़ वस्ता में अमन की बात नहीं कर रही। अमरीका को ख़िते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को यकीन दिलाना होगा। हम इनके साथ खड़े हैं। उम्मीद है ट्रंप ऐसा ही करेंगे। बिल क्लिंटन ने जंग की बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरान इसराइल जंग में ईरान के महले वकू की क्या अहमियत है। नक्शे पर ईरान पहाड़ों में घिरे हुए मजबूत किले की मानंद है। ईरान पर ज़मीनी हमला तकरीबन नामुमकिन, जिसकी बड़ी वजह पहाड़ हैं। ईरान के महले वकू पर खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। सदर ममलकत ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। ऐवान सदर में तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। सोलर पैनल्स की दरामद पर टैक्स 10% कर दिया। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा गुज़श्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया। 6 से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 1% कर दी। शिबली फराज बोले बजट में महंगाई के खात्मे के लिए कुछ करना नहीं। फ्रांस कमेटी की बजट पर तजावीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की गई। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 1% कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स तजावीज़ की शिक का जायज़ा। कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ भी मंजूर। ई कॉमर्स बिजनेस पर टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की तजवीज़ मंजूर। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख की कई हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन ओल्ड एरिया में बारिश। गुलशन मेमार, मलीर और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कला अब्दुल्ला में CTD का एक्शन। तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए।